नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों फाइनली आपका झारखंड बीएड एडमिशन 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको 2025 के एडमिशन के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। प्रत्येक साल आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता था एंड इस बार आपका जो है वो जनवरी में ही लास्ट दिन में जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप जो है वो क्लियरली डेट को देख पा रहे होंगे कि 31/1/2025। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें इस बार चेंजेज जो है वो हुई है, क्या क्या बदलाव जो है वो देखने को आपको मिला है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो आपको देखने को मिला है कि बीएड एमएड बीपीएड, पिछला बार आपका एमपीएड भी होता था जिसको इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, पहला चेंज आपका ये है। दूसरा आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो है आपका, यहाँ पे आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगी। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। यानी कि जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एसटी एससी हो गया, ओबीसी हो गया, या फिर कोई पीएच कैंडिडेट्स है, तो उनको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे। तो झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85% यहाँ पे रिजर्व रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन दूसरे स्टेट से किया है, बिहार से किया है, उड़ीसा से किया है, या फिर अन्य स्टेट से किया है, तो उसके लिए यहाँ पे 15% जो है वो सीट रिजर्व है। बाकी 85% सीट आपका झारखंड वालों के लिए रिजर्व रहने वाला है। टोटल आपका बीएड में 13,500 के करीब सीट रहता है एंड इसी में आपका जो है वो एडमिशन होता है। आगे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो नॉर्मल सी बात है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप एसटी एससी ओबीसी है या पीडब्ल्यूडी है तो आपका 45% मिनिमम मार्क्स जो है वो आपका होना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट सेल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट। अच्छा, ये आपका जो है वो सब्जेक्ट्स के बारे में है, जो आपको फॉर्म फिलअप के टाइम जो है वो जिस टाइप का आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चुना है उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा उस टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आवेदन की प्रक्रिया तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। 15/2 से स्टार्ट होगा, 15 दिन तक चलेगा। ठीक है, 15 फरवरी से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, 15 मार्च तक आपका चलने वाला है। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी देख लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। तो मैट्रिक 10वीं का अंक पत्र लगेगा, स्नातक डिग्री का अंक पत्र लगेगा, पीजी, ठीक है, जिन्होंने किया है उसका भी यहाँ पे मार्कशीट लगने वाला है। किसी के पास एनसीसी है या एनएसएस प्रमाण पत्र है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा, जाति प्रमाण पत्र भी, एंड जो विकलांग है उनके लिए यहाँ पे दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र आता है उसको भी यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ये सब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के वक्त जो है वो देना पड़ेगा। अब अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स, तो अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन रहता है वहाँ पे। ठीक है, परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा तिथि आपका 20 अप्रैल को तय किया गया है। हमेशा आपका 24 अप्रैल 23 अप्रैल को होता था, तो इस बार 20 अप्रैल को तय किया गया है। अभी आपके पास टाइम है। ओएमआर पे आपका एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ट होने वाला है, यानी कि आपको कॉपी मिलता है, उसमें आपको गोल गोल घेरा करना होगा। ओएमआर पे आधारित आपका एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आगे है आपका फीस। तो फॉर्म फिलअप का जो फीस है वो 1000 है आपका सामान्य कैटेगरी के लिए। BC1 BC2 के लिए आपका जो है वो 750 रहने वाला है। एंड ST SC तथा ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रहने वाला है। ठीक है, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे सेम आपका कहें तो 1000 लग जाएगा सामान्य वाले के लिए। आगे एक डेट आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो डेट है, तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 15 फरवरी, लास्ट डेट है आपका 15 मार्च तक। एडमिट कार्ड कब होगा, तो 20 तारीख से पहले 4 दिन पहले यानी कि 16-17 को आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ कहाँ सेंटर रहने वाला है, तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग। इसके अलावा यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ये आपका फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, टेंटेटिव डेट है। अगर किसी कारणवश कोई अपरिहार्य कारण हो जाता है, कोई रीजन के कारण आपको डेट में चेंजिंग देखने को मिलता है, एंड प्रत्येक साल आपका डेट जो है वो चेंज होता ही होता है किसी ना किसी कारण से, तो चांस कम है लेकिन हो सकता है। सिलेबस देखिए, नया सिलेबस आपका क्या है, तो सिलेबस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
पिछले 4 सालों में जो सिलेबस आपको देखने को मिला वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज आपके एग्जाम में जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग भी दे रखा है 0.25 मार्क्स, यानी कि 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। टोटल 100 प्रश्न है। 3 सेक्शन में आपका पूरा प्रश्न बटा रहता है। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको 15 प्रश्न हिंदी का, 15 प्रश्न इंग्लिश का पूछा जाता है। सेम आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो यहाँ पे आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल आपका 100 प्रश्न 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेधा सूची, तो यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है। मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त जितना भी मार्क्स आप स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनएसएस प्रमाण पत्र है, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके अलावा पहले जन्मतिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। जिससे होता क्या है कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में सेम मार्क्स है, किसी दो स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स है, 50-50 है, तो वहाँ पे आपका जो है वो पहला चीज़ क्या होगा, देखने को मिलता है कि ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है उसको बेसिस माना जाता है, उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। अगर वो भी बराबर है तो आपको फिर यहाँ पे जिसका जन्मतिथि पहले उसको यहाँ पे प्राथमिकता दे दी जाएगी। तो ये चीज़ आपका था। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि अभी आपका जो सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं रहा होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है, संदेह है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी क्लासेस जो है वो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। आप देख सकते होंगे कि 11 जनवरी से ही जो है आपका क्लासेस स्टार्ट कर दी गई थी एंड बहुत सारा क्लास हो चुका है। पीवाईक्यू सारा अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 फरवरी से आपका रेगुलर क्लास आपका जो है वो चलेगा, ठीक है। रेगुलर क्लास चलेगा एंड क्लास का अपडेट हम आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।